पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे थे कि अपन ने पुनर्जागरण पढ़ा था और अपन ने साहित्य वो पूरा अपन ने कर लिया था। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चित्रकला पर प्रभाव, यानी चित्रकला पर कौन कौन से प्रभाव पड़े और जो मेन जो चित्रकार है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और फिर संगीत के बारे में करेंगे, तो जो मेन इसके थे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आप हिस्ट्री बाय रजत यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। दोस्तों, पहला है दूसरा है चित्रकला पर प्रभाव। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो पहले चित्र थे वो किस पे बनाए जाते थे, कागज और लकड़ी पर ये चित्र बनाए जाते थे। और चूंकि अब देखते हैं कि ये जो चित्र है ये दोस्तों ये बनाने लग गए हैं हम। अब चित्र जो कैनवास पर और तेली रंगों से ये चित्र बनाए जाने लग गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले जो चित्र थे वो कागज और लकड़ी पर बनाए जाते थे, और जो है अब चित्र है वो किस पे बनाए जाने लगे, कैनवास और तेली रंगों से चित्र बनाए जाने लग गए। अब दोस्तों अपन बात करेंगे चित्रकला पर कौन कौन से इसके वो थे। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे जियोटो। पहला कौन सा दोस्तों, जियोटो। और जियोटो ने लिखा, इसे चित्रकला का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पे फिर मध्यकाल में हम देखते हैं कि धर्म का प्रभाव आ गया था, और धर्म के प्रभाव को नकार करके पुनर्जागरण में एक मानव व प्रकृति को महत्व दिया गया। हम देखते हैं कि जो पहला कौन था, जियोटो था, इसे चित्रकला का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं लियोनार्डो दा विंची। 1452 से 1519 के बीच में था, और यह इटली के फ्लोरेंस का निवासी था। कहाँ का निवासी था, इटली के फ्लोरेंस का निवासी था। ये वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, इंजीनियर था, संगीतज्ञ था, दार्शनिक था और चित्रकार था। तमाम जो भी होते हैं ये सब था लियोनार्डो दा विंची। अब दोस्तों इसके प्रमुख चित्र देखेंगे कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला है मोनालिसा। क्या नाम है, मोनालिसा। क्योंकि हम देखते हैं चित्रण रहस्य में एक मुस्कान है, जो कि नेपोलियन, हम देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से इसको लेकर आ गया था। कहाँ से, लुब्रे महल, फ्रांस के लुब्रे महल के अंदर ये है। तो सेकंड है द लास्ट सफर, क्योंकि हमें बताया गया है कि ईसा मसीह का अंतिम रात्रि भोज इसके अंदर बताया गया है। तो तीसरी है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तीन इसकी चित्र है, मोनालिसा, द लास्ट सफर और तीसरी द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तीन इसके चित्र है। दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा प्रमुख इसकी विशेषता क्या क्या थी, तो हम देखते हैं कि प्रकाश और छाया है इसके अंदर, दूसरा है रंगों का चयन है, तीसरा है शारीरिक अंगों का सफर इसके अंदर प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट है हम देखते हैं एक वेनिस के 3 चित्रकार और थे दोस्तों। हम देखते हैं एक तो है जार्जोन, दूसरा टिशियन और तीसरा टिंटाटेरोटो। इसकी रचना थी पैराडाइज। क्या नाम है, पैराडाइज। दोस्तों, हम देख तीसरा है माइकल एंजेलो। इसने लिखी फ्लोरे भी फ्लोरेंस का था, और ये चित्रकार था, मूर्तिकार भी था, कवि था और वास्तुकार भी ये था। दोस्तों, हम देखते हैं अब इसके चित्र कौन कौन से फेमस है। एक तो है सिस्टाइन चर्च, जो कि रोम के अंदर है, हम देखते हैं सिस्टाइन चर्च। सेकंड है द लास्ट जजमेंट, तीसरा है द फॉल ऑफ मैन और चौथा है पिएटा, और पांचवा है क्रिएशन ऑफ एडम। यानी 5 इसके चित्र किसके हैं, माइकल एंजेलो के। सिस्टाइन चर्च, लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन और चौथा है पिएटा, यानी और पांचवा है क्रिएशन ऑफ एडम। यानी 5 इसके चित्र है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं एक टिशियन, एक ये वेनिस का था, ये टिशियन इटली का रहने वाला था। इसका चित्र था दस्ताने पहने आदमी, ये भी इसका चित्र था। तो पांचवा है फ्रांज हाल्स, ये डच, हॉलैंड और नीदरलैंड के थे, और इसका जो प्रमुख चित्र था वो था लाफिंग कैवेलरी। ठीक है, लाफिंग कैवेलरी, जो कि फ्रांज हाल्स कहाँ का था, डच हॉलैंड का था। दोस्तों, नेक्स्ट है राफेल। तो राफेल की दोस्तों हम देखते हैं कि एक तो सिस्टाइन मैडोना है, खूब बार पूछा हुआ है। अब देखना स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता में तो खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो सिस्टाइन मैडोना और एक है एथेंस स्कूल का चित्र, जिसमें अरस्तु और प्लेटो के बारे में दिखाया गया है। 2 है इसके, कौन कौन से, सिस्टाइन मैडोना और एथेंस स्कूल का चित्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों संगीत पर प्रभाव। संगीत पर क्या क्या प्रभाव थे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि पुनर्जागरण संगीत का जनक कौन था, गियोवेना पोलेस्ट्राइनो। गियोवेना पोलेस्ट्राइनो, जो कि इटली का था ये। सर्वप्रथम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने धार्मिक व सामूहिक जो कार्यक्रम है संगीत का आयोजन इस पे किया गया। फिर हम देखते हैं रिबिक्स, जो कि मध्यकाल में था। इससे हम देखते हैं कि वायलिन और ये ओपेरा इसकी शुरुआत की गई पुनर्जागरण काल में। फिर होप्सी कार्ड था, वो क्या था, पियानो का पूर्व इसका रूप था। हम देखते हैं प्रसिद्ध जो प्रमुख संगीतकार थे वो कौन कौन से थे। दोस्तों हम देखते हैं एक तो है गैलेस्ट्राइना और एक है मस्किनस, 2 इसके थे। एक तो क्या है
गैलेस्ट्राइना और एक मस्किनस, ये 2 इसके प्रमुख संगीतकार थे। अब दोस्तों अब बात करेंगे अपन विज्ञान का प्रभाव, यानी विज्ञान पर प्रभाव कौन कौन से हुए, हम देखते हैं किन किन चीज़ों की खोज हुई। और जैसे हम देखते हैं केपलर पढ़ेंगे, टॉलमी पढ़ेंगे, ठीक है, तो अनेक जो वैज्ञानिक पढ़ेंगे उन्होंने विज्ञान पर किस तरह से प्रभाव किया। दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि टॉलमी का था। टॉलमी ने क्या किया कि जो पृथ्वी है वो किसके केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में, जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में। तो हम देखते हैं फिर कोपरनिकस आए, और कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे, पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। विचार का प्रचार इन्होंने बंद कर दिया। तो उस वक्त केपलर आए, और हम देखते हैं कि केपलर ने क्या किया, सत्य व सिद्ध का इसको प्रयास किया, गति के इन्होंने नियम दिए। किसके नियम दिए, गति के इन्होंने नियम दिए। दोस्तों नेक्स्ट है ब्रूनो, क्या नाम है, ब्रूनो। और हम देखते हैं कि ब्रूनो ने क्या बताया कि जो इटली का रहने वाला था ये, इसको विचारों को उसको प्रभावित किया और इसको जिंदा जला दिया गया था। हम देखते हैं कोपरनिकस के सिद्धांतों का वर्णन भी इसने ही किया था। तो 5वां है गैलीलियो, जो कि दूरबीन का आविष्कार किया इसने, और पेंडुलम वाली जो घड़ी थी उसका भी आविष्कार इसने ही किया था। दोस्तों हम देखते हैं 6ठा है आइजैक न्यूटन, और आइजैक न्यूटन ने क्या था, गुरुत्वाकर्षण का नियम इसने दिया था। दोस्तों हम देखते 7वां है रोजर बेकन, जो कि हम देखते सूक्ष्मदर्शी यंत्र था और प्रयोगात्मक इसने प्रयोग किए, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र और प्रयोगात्मक। तो 8वां विलियम हार्वे, जो कि हम देखते हैं रक्त परिवहन तंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट है डेकार्ते। हम देखते हैं कि जो डेकार्ते थे उन्होंने बीज गणित के सिद्धांत दिए और रेखा गणित में इसको सिखाया, यानी किस तरह से इसको प्रयोग में लिया। दोस्तों नेक्स्ट है बेसिलस, जो कि हम देखते हैं मानव शरीर की जो बनावट के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है अम्ब्रोज पेरे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने शल्य चिकित्सा का जनक इन्हें कहा जाता है। दोस्तों ये थे विज्ञान के प्रभाव, जो कि हम देखते हैं 10-11 प्रभाव थे। और कल के वीडियो के अंदर अपन पूरा जो पुनर्जागरण है वो उसको अपन खत्म कर देंगे, और फिर अपन उसके बाद में जो MCQ है, यानी अरविंद जी की जो MCQ है उसके बारे में फिर अपन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे। दोस्तों ये थे जो पुराने क्वेश्चन पेपर में आए या फिर मिलान कराने के अंदर आए और पूछते हैं, और हमेशा इसके बारे में इसमें पूछते हैं। दोस्तों अपन ने देखा था ये एक और रह गया है, हाँ, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्पेयर्स, जो कि एक 1543 में लिखा गया था, इसने प्रिजवर्ड स्मिथ ने। ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्पेयर्स ये लिखा गया था प्रिजवर्ड स्मिथ ने, जो कि इसमें पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की बात इसने कही थी। दोस्तों ये हो गया आज संगीत पढ़ा, चित्रकला पढ़ा और विज्ञान पर प्रभाव पढ़ा। अब दोस्तों रह गया स्थापत्य कला और उसकी भौगोलिक खोजें, और हम देखते हैं इसके महत्व, परिणाम, विशेषताएं और इटली में ही क्यों हुआ। तो इसके बारे में कल की वीडियोस में अपन इसको पूरी कर देंगे। दोस्तों ये पूरा टॉपिक होगा पुनर्जागरण, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको देखने के लिए प्रेरित करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।